दोस्तों नमस्कार, मैं धनवंत सिंह राठौर, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा। दोस्तों, अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा अपने स्थापना काल से ही वर्ष 1995 से इस संकल्प के साथ कि देश में लोकतंत्र के चारों स्तंभ में कहीं भी भ्रष्टाचार पाया गया या देश के किसी भी क्षेत्रों में, तो अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा बिना किसी भय लोभ के इनके खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाएगा। दोस्त, आपको पता है कि SMPL कंपनी, शुभोत्तम मल्टी ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो उत्तराखंड की थी, काफी समय हो गया 10 लाख से अधिक लोगों का पैसा लेके वो भाग चुका है। आपको यह भी पता है कि SMPL कंपनी के जो मालिक जो लुभावना बातें रखा था कि 1250 रुपये आप दें और 12 महीना आप रिचार्ज की सुविधा लें, बाद में उसने 1500 रुपया कर दिया। शुरुआत में कुछ महीने ने उसने रिचार्ज की सुविधा भी दी, लेकिन जब काफी लोगों का पैसा उसके पास में आ गया, जो 10 लाख से अधिक लोगों का है, वो रफ्फू चक्कर हो गया। अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा द्वारा देश के माननीय प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इसकी सीबीआई जांच की मांग की गई थी, क्योंकि देश के दर्जन भर से अधिक राज्यों से हजारों लोगों का फोन कार्यालय में पत्र के द्वारा यह आग्रह किया गया था कि माननीय प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इस अभियान में आप हमें साथ दें, क्योंकि SMPL के जितने भी बड़े लीडर थे या जिनके पैसे फंसे हुए थे, वो उत्तराखंड का मुखिया हो या उत्तर प्रदेश के अनेकों राज्य के मुखिया मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर उन लोगों ने भी अपने स्तर से जांच की मांग की थी, न्याय दिलाने का आग्रह किया था, लेकिन रिजल्ट रहा ढाक के 3 पार। दोस्त, जहां 10 लाख से अधिक लोगों का पैसा लूटकर कंपनी भाग जाती है, उसकी सीबीआई जांच नहीं होती है, किसी तरह का जांच नहीं होता है। लेकिन अपने ही देश में पिछले साल हो या इस साल हो, कोरोना जैसे आपदा में फिल्म अभिनेता जो आज एक समाजसेवी का एक बड़ा पहचान बन चुका है, सोनू सूद, जिसके यहां सामान्य सी बात को लेकर आयकर का छापा घर पर और कार्यालय पर पड़ा, यह आप पूरे देशवासी जानते हैं, क्योंकि सोनू सूद एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में पूरे देश में एक पहचान बनाया। कहीं कहीं लोगों को दिखा कि जो सरकारी स्तर से होना चाहिए सोनू सूद ने अकेले आगे लोगों के सहयोग से किया, तो उसके यहां आयकर का छापा डराने के लिए, भय के लिए। एक और भी कारण था कि कहीं ना कहीं केजरीवाल से, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से नजदीकी को देखते हुए भाजपा शासित सरकार इस तरह का एक्शन लिया। क्या मोदी शाह की जोड़ी देश के सैकड़ों कंपनियां जो लूट लूट के करोड़ों को भाग रही है, उसकी जांच करने में असमर्थ क्यों है? क्या यही न्याय के लिए लोगों ने, पूरे देशवासियों ने केंद्र में एनडीए की सरकार को चुना था, जहां एक समाज सेवी के यहां आयकर छापा और जो SMPL कंपनी का मालिक फ्रॉड लुटेरा देश के 10 लाख से अधिक लोगों का पैसा लूट के भाग चुका है, उसकी जांच आज तक क्यों नहीं? हम SMPL के साथियों से कहना चाहेंगे कि दोस्त, आप धनवंत सिंह राठौर यूट्यूब चैनल पर जाएं। मैं खुद धनवंत सिंह राठौर, मैं खुद भी कंपनी का सजा भुगत चुका हूं फ्रॉड कंपनियों से। एक कंपनी में 2 करोड़ से रुपया अधिक मेरा भी फंसा हुआ है, और मैंने फेसबुक लाइव आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, उससे पहले ही मैंने माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के राज्यपाल को, मुख्य सचिव को, डीजीपी को पत्र लिखकर हमने स्पष्ट रूप से लिख कर दिया था कि यदि न्याय हमें नहीं मिलेगा कजारी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के मालिक के खिलाफ, डॉक्टर सतीश के खिलाफ, जहां मेरे 2 करोड़ से अधिक रुपए फंसे हुए हैं, तो कंपनी के मालिक डॉक्टर सतीश प्रसाद की हत्या कर देंगे। हमने लिखित में दोष दिया है, जो कानूनन सही नहीं है, ये मैं जानता हूं। देश की ये पहली घटना है जो ये घटी है, लेकिन जब आपको न्याय नहीं मिलता है, तो मेरे जैसा जब समाज से भी इस तरह का कदम उठा सकता है, किस
स्थिति में यह कदम उठाया होगा, यह आप समझ सकते हैं। हम एसएमपीएल के सभी साथियों से कहना चाहेंगे, यदि आप 10 लाख से अधिक लोगों से अधिक जुड़े हुए हैं तो आप देश के माननीय राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए फेसबुक लाइव आइए, यूट्यूब पर आइए कि आप एक समय सीमा देते हुए कि सीमा तक हमें न्याय दिलाइए, नहीं तो हम सभी मिलकर एसएमपीएल के मालिक की हत्या कर देंगे। दोस्त, हम आपको विश्वास दिलाते हैं, जिस दिन एसएमपीएल के सदस्य, जुड़े हुए साथी इस तरह का कदम उठाएंगे, एसएमपीएल की मालिक की गिरफ्तारी भी होगी, उसकी संपत्ति भी जब्त होगा, और जिन साथियों का पैसा फंसा हुआ है उन सारे साथियों का पैसा वापस होगा। लेकिन अफसोस कि आज अपने देश में जो लाखों लाख लोग जुड़ते हैं किसी सिस्टम से, किसी कंपनी से, वो अलग अलग देशों में, अलग अलग राज्यों में बटे हुए हैं, और वो ये बात सोचकर कि मेरा 1200 या 1500 या 5000 10,000 रुपया चला गया, कोई बात नहीं है। लेकिन उनको मालूम होना चाहिए कि अपराधी कोई 1000 लूटने वाला हो, करोड़ वाला हो, वो अपराधी है। भले आपका 1500 रुपया लूटा हो, लेकिन 10 लाख से अधिक लोगों का लूटने का मतलब है कि उसने अरबों रुपया लूट के चला गया है। और जो साथी एसएमपीएल के, जो बहुत सारे लोग हमारे फोन करके बताते हैं कि किन्हीं का 2 लाख 5 लाख 1.5 लाख रुपया लगा हुआ है, कर्ज लेकर लोग लगाए हुए हैं, या जिन साथियों को वो काकर सिस्टम में लाए थे, आज उनसे उनकी मारपीट की स्थिति बनी हुई है। कई जगह तो मारपीट हुई है। क्या इस देश में एक समाज सेवी को डराने के लिए आयकर का छापा और एसएमपीएल जैसे सैकड़ों कंपनियों, जहां करोड़ों लोग को अरबों खरबों रुपया लूट ले चुका है, क्या उसकी जांच क्यों नहीं? ये भी आज गूंगी बहरी अंधी सरकार को सोचना पड़ेगा। दोस्त, अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा ने निर्णय लिया है कि देश के हजारों जो भ्रष्ट कंपनियां हैं उसके खिलाफ लड़ो या मरो आंदोलन चलाएगी। मैं एसएमपीएल के साथ साथ देश के सभी देशवासियों से हाथ जोड़ के आग्रह करना चाहेंगे, आइए अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के सक्रिय सदस्य बनिए, सक्रिय पदाधिकारी बनिए। मैं अपनी जान जाने तक पूरी ईमानदारी से, बिना किसी भय, बिना किसी लोभ के इन भ्रष्ट कंपनियों के खिलाफ लड़ता रहूंगा, तब तक जब तक देश के जो नेता, राजनेता है, कानून बनाने वाले लोकसभा राज्यसभा के सदस्य हैं, जब तक इन भ्रष्ट कंपनियों के मालिक के खिलाफ फांसी की सजा का कानून नहीं बना ले, कम से कम आजीवन कारावास की सजा न बना ले, तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी। हमें अंततः एसएमपीएल के सभी साथियों या देशवासियों से कहना चाहेंगे कि आप अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा को साथ दें, अंत इन भ्रष्ट कंपनियों के मालिक को सजा दिलाने में और आपके पैसा वापस लौटाने में बिल्कुल सक्षम होंगे, और अंत हमारी जीत होगी। इसी विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत।